प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी का पाठ 10 पढ़ेंगे जो नारी शक्ति के प्रतीक, यानी कि ये पाठ पढ़ेंगे इसको और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं ने हमारा इतिहास भरा पड़ा है कुछ, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उसका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि अपनी मातृभूमि के दर्शन और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। ये है मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगने लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेते थे वह, तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाते थे। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने लग वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट जी की स्वामी से प्रथम भेंट यही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगे थे जो स्वामी जी की शिष्या थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने के लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। तब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रचारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। दक्षता का उपयोग कर वह अपने बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने अपने अंग्रेजों को भारतीय के साथ बर्बरतापूर्व व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगे। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों विश्व पटल पर रखी और मैं ऋषि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उनने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उनने लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा, ममता आदि के प्रति
मूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई को वीरतापूर्व कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उससे कोई अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वह सदैव स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सदगमः तमसोर्मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। अब हम पढ़ेंगे इनके जैसे विदेशी का अर्थ होता है दूसरे देश का। आह्वान का अर्थ होता है पुकार या बुलावा। मातृभूमि का अर्थ होता है जन्मभूमि। पद्धति का अर्थ होता है तरीका। प्रवचन का अर्थ होता है उपदेश देना। तर्क वितर्क का अर्थ होता है वाद विवाद। बर्बरता पूर्व का अर्थ क्रूरता। संपादकीय का अर्थ होता है संपादक का लिखा व आग्रह करना। भगिनी का अर्थ बहन। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे और आपको भी अपनी कॉपी में करना है। तो यह है इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो कि हम आपको अपनी कॉपी में करना और इनको याद भी करना है कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है सोचो और बताए। ये तो आपको सिर्फ सोचना और बताना है। जैसे पहला प्रश्न है कि मार्गरेट का पूरा नाम क्या था, तो उत्तर होगा मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। दूसरा प्रश्न है कि मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया, तो इसका उत्तर होगा मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थे, तो इसका उत्तर होगा भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थे। अब आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें आपको लिखना है जैसे मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण और देहांत है। जैसे पहला है भगिनी निवेदिता का जन्म खालिस्तान में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि अपनी खालिस्तान के दर्शन किए। तो इसका जो पहले में जो होगा उसका उत्तर होगा पहले में उत्तर होगा आयरलैंड और मातृभूमि। दूसरे में देखते हैं बचपन में इनके माता पिता का खालिस्तान हो गया, तो इसमें जो बचपन इसमें होगा दूसरे में कि देहांत हो गया। तीसरा देखते हैं कि मार्गरेट खालिस्तान का कार्य अच्छा लगता था, तो क्या लगता था, इसका भी खालिस्तान होगा शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। यानी कि पहले आयरलैंड और खालिस्तान ये अच्छा लगता था। अब हम इसके पढ़ेंगे कि सही उत्तर का क्रमांकन कोष्टक में लिखना, जिसमें पहला है कि 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? समाज सेवा, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम या आंदोलन करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा पढ़ाने का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर इसका ब वाला है कि स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित किए थे, तो भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसका सही रहेगा कि यह ऑप्शन नंबर ख है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित किए थे। प्रश्न नंबर 3 है भगिनी निवेदिता ने माता पिता का नाम क्या था, तो भगिनी निवेदिता की माता का नाम मेरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भगिनी निवेदिता ने भारत देश में के लिए कौन कौन से कार्य किए थे। कि भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं लिखने जैसे कार्य किए थे। प्रश्न नंबर 5 है कि भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो इसका उत्तर रहेगा भगिनी निवेदिता ने भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। तो इसका उत्तर रहेगा इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तक उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। प्रश्न नंबर 7 है भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करते थे। उत्तर रहेगा भगिनी निवेदिता वेद के निम्न ऋचाओं का स्मरण करते थे जैसे अस्तोर्मा सदगमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब आता है भाषा की बात वाले प्रश्नोत्तर आपको करना है। जिस निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ लिखना है। अस्तोर्मा सदगमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो इसका सही रहेगा कि असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। प्रश्न नंबर 2 वीरतापूर्ण, वीरता प्लस पूर्ण मिलकर वीरतापूर्ण शब्द बना है। इसी प्रकार शब्द जोड़कर नए शब्द की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे मित्र प्लस पूर्ण तो मित्रतापूर्ण हो गया, कायर प्लस पूर्ण कायरतापूर्ण हो गया, अ प्लस पूर्ण अपूर्ण हो गया, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो गया, उत्साह प्लस पूर्ण उत्साहपूर्ण हो गया। आप भी उन महिलाओं के नाम लिखे जिन्होंने भगिनी निवेदिता की तरह देश के लिए कार्य किया है। तो जिसमें आता है कि मदर टेरेसा, इन्होंने कोलकाता में कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित रही। अब आता अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला आता है मार्गरेट का जन्म किस देश में हुआ था। तो मार्गरेट का जन्म आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो इसका सही आंसर होगा इसका मार्गरेट का जन्म आयरलैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 मार्गरेट का निवेदिता नाम किसने दिया। तो इसका रहेगा इसाबेला ने, सैमुअल ने, विवेकानंद ने, हैमिल्टन ने। तो इसका सही नाम दिया स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 3 मार्गरेट नोबेल किसके विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थे। तो गांधी जी, स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के विचारों से होकर वो भारत आई थी। प्रश्न नंबर 4 भारतीय महिलाओं की कौन सी विशेषता निवेदिता को प्रभावित करते थे। लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, उपयुक्त छवि। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त छवि। अब हमें खालिस्तान रिश्तान की पूर्ति करना, हिंदी, सम्मेलन, विभाजन, शिक्षण, शिकागो, स्त्रियां, एकीकरण पद्धति, ये सारे लिखना। जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने खालिस्तान में ख्याति अर्जित प्राप्त की। तो क्या अर्जित प्राप्त किए। तो पहला का जो उत्तर रहेगा शिकागो धर्म सम्मेलन। दूसरा रहेगा कि मार्गरेट को कार्य अच्छा लगने लगा। खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा खालिस्तान में शिक्षण कार्य अच्छा लगने लगा। 3 नंबर में वह स्वयं द्वारा विकसित खालिस्तान शिक्षा दिया करते थे। इस खालिस्तान में आएगा कि पद्धति आएगा।
चौथा में उन्हें भारतीय खालिस्तान अधिक प्रभावित करते थे, तो स्त्रियां प्रभावित करती थी। चौथा में पांचों खालिस्तान में उन्होंने बंगाल खालिस्तान का विरोध किया, तो पांचवा में आएगा विभाजन, यानी कि सबके खालिस्तान यहाँ पर दे रखे। अब आपको सत्य असत्य यानी राइट गलत करना, निम्न सत्य असत्य कथन बताना है कि मार्केट भारत की महिलाओं को शिक्षित करने भारत आई थी, तो इसका होगा सत्य, वो भारत आई थी। स्वामी विवेकानंद मार्केट की पहली भेंट इंग्लैंड में हुई थी, तो ये भी आपका सत्य है। मार्केट को शिक्षण कार्य पसंद नहीं था, तो इसका भी यह असत्य यानी कि नहीं था। प्रश्न नंबर 3, निवेदिता को भारतीय स्त्रियां पसंद नहीं थी, यह भी असत्य यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, भगिनी निवेदिता का एक विदेशी महिला थी, तो ये भी एक सत्य विदेशी महिला थी। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न, एलिजाबेथ की शिक्षा कहाँ हुई थी? एलिजाबेथ की शिक्षा लंदन के आवासीय विद्यालय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन आने वाले सन्यासी कौन थे? तो उसका उत्तर रहेगा लंदन आने वाले सन्यासी स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने मार्केट का क्या नाम रखा था? तो इसका उत्तर रहेगा स्वामी विवेकानंद ने मार्केट का नया नाम निवेदिता रखा था। प्रश्न नंबर 4 है कि मार्केट कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाते थे? मार्केट स्वयं द्वारा विकसित शिक्षण पद्धति से पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 5, बचपन में मार्केट का लालन पालन किसने किया? तो इसका उत्तर रहेगा बचपन में मार्केट का लालन पालन उसके नाना हैमिल्टन ने किया था। अब लघुतात्मक प्रश्न, इस पहला प्रश्न, भारत आने से पहले मार्केट का एलिजाबेथ का क्या किया करते थे? तो इसका उत्तर रहेगा वो भारत आने से पहले मार्केट का एक विद्यालय में पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण गतिविधियों में भाग लेती थी और ज़्यादातर समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद मार्केट ने भारत आने का निर्णय किया, समझाइए कैसे? तो उत्तर रहेगा स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद मार्केट स्वामी जी के प्रवचन सुनने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आने का निर्णय किया। प्रश्न नंबर 3, भारतीय महिलाओं के प्रति मार्केट से क्या विचार थे? तो उत्तर रहेगा मार्केट भारतीय महिलाओं से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा और ममता के प्रतिमूर्ति मानते थे। भारत की वीर महिला जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई इत्यादि वह अत्यधिक प्रभावित थी। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया, स्पष्ट करें? तो इसका उत्तर रहेगा भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के विचारों उपदेशों को जन जन तक पहुँचाए। कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया। उन्होंने छोटी लड़कियों व महिलाओं को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें खिलौना बनाना, चित्रकारी आदि काम किया। प्रश्न नंबर 5 है, भगिनी निवेदिता के शिक्षण कार्य की क्या विशेषता थी? उत्तर रहेगा भगिनी निवेदिता स्वयं द्वारा शिक्षण पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वह अधिकांश समय अध्ययन व मनन करती थी और ऐसी शिक्षा देती थी जिससे धर्म के प्रति रुचि जागे तथा शिक्षा ग्रहण करने वाला सत्य की खोज में लग जाए। वह अध्यात्म पर अधिक जोर देती थी। प्रश्न नंबर 6 है,
कोलकाता महामारी फैलने पर भगिन निवेदिता ने क्या काम किया था? उत्तर रहेगा कोलकाता महामारी फैलने पर भगिन निवेदिता ने टोली बनाकर रोगियों की मदद की। उन्होंने दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा सफाई आदि कार्य प्रारंभ किए। समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया था। अब होता निम्नदात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भगिन निवेदिता के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जिसमें भगिन निवेदिता ने भारतीयों के साथ अंग्रेजों के बर्बरतापूर्ण व्यवहार को देखकर पूरी ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए बांग्लादेश विभाजन को बंगाल विभाजन उन्होंने विरोध किया तथा महर्षि अरविंद के जेल जाने पर कर्मयोगी पत्र के लिए संपादन का कार्य किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों को विश्व पटल पर रखा। भारतीय महिला को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरणा दी और देश सेवा का महत्व बताया गया। प्रिय छात्रों, ये हो गया हमारा पाठ समाप्त है। जो भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हो तो उसके लिए ये वीडियो वेरी महत्वपूर्ण रहेगा और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को ये वीडियो अवश्य भेजें। थैंक यू।